बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन चिल्ड्रन एकेडमी और तमाम उर्दू और इंग्लिश मीडियम के तुलबा और तालबात, आज मैं अपना लेक्चर नंबर 18 दूंगी, मोशन एंड फोर्स, चैप्टर नंबर 4, मोशन एंड फोर्स, हरकत और क़ुव्वत और हरकत, फिज़िक्स का चैप्टर है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या होती है? Force is the agent which produces or tries to produce a clear action in a body. क़ुव्वत क्या होती है? क़ुव्वत वो आमिल है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करे या हरकत पैदा करने की कोशिश करे। न्यूटन ने हरकत के 3 क़वानीन पेश किए। आज मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये समझाऊंगी। लॉ ऑफ इनर्शिया, इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इट वांट्स टू रिमेन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, और एवरी बॉडी resist the change in its state of rest or motion. For example, if we want to come down from the moving bus, then we remain moving in the direction of the bus after jumping out. Otherwise, we will fall forward because we want to remain moving. मैंने आपको लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का पहला कानून को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और उर्दू में न्यूटन के पहले कानून को न्यूटन का कुलिया जमूद भी कहते हैं। इंग्लिश में आपको समझाया, अब उर्दू मीडियम के स्टूडेंट समझें। अगर कोई जिस्म साकिन है तो वो तमाम उम्र साकिन ही रहेगा, और अगर कोई जिस्म मुतहरिक है तो वो ताउमर उसी वेलोसिटी से हरकत करता रहेगा, बशर्त ये कि उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत असर अंदाज ना हो। मसलन, अगर हम चलती बस से नीचे उतरें तो कुछ देर के लिए हमें बस की जानिब उसके साथ साथ दौड़ना पड़ता है, वरना हम आगे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि हमारा जिस्म कुलिया जमूद की रूह से मुतारिक रहना चाहता है। स्टूडेंट्स गौर से समझें कि हर जिस्म की, यानी न्यूटन के कानून के मुताबिक कोई भी जिस्म अगर साकिन है तो वो चाहता है हमेशा साकिन रहे, रुका रहे, और अगर वो हरकत में है तो वो चाहता है कि वो हरकत ही में रहे। ये अगर हमें हरकत करती हुई चीज़ को रोकना है या रुकी हुई चीज़ को, साकिन चीज़ को हरकत में लाना है, तो उस पर हमें क़ुव्वत इस्तेमाल करना पड़ेगी। और उसकी मिसाल ये है कि अगर हम चलती बस से नीचे उतरेंगे तो फ़ौरन उतर के खड़े हो जाएं तो हम गिरेंगे। अगर चलती बस से हम उतर रहे हैं तो पहले जिस जानिब बस हरकत में है, जिस जानिब बस जा रही है, उस जानिब हमें थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, फिर हम रुकेंगे तो गिरेंगे नहीं, वरना हम गिर जाएंगे। स्टूडेंट्स, आइंदा लेक्चर में मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको पढ़ाऊँगी। अगर आपकी ये समझ में आया तो चैनल डॉन चिल्ड्रन एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।